हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरुण। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके 5 इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। ये जो टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बारी बारी से हम लोग डिफरेंट जो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के उनके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। सो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस रिएक्शन में टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जैसे एग्जांपल हमारा है एक एग्जांपल जिसमें मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो सब्सटेंसेस है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों क्या कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाते हैं, वो है हमारा वाटर। तो इसमें भी वही हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकली कंबाइन कर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं। तो इन दोनों एग्जांपल्स में क्या है कि दोनों जो सब्सटेंस जो कंबाइन कर रहे हैं वो दोनों एलिमेंट्स हैं। मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कि दो कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं। तो एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हमारा क्विक लाइम है। ठीक है, क्विक लाइम जो होता है वो वाटर से रिएक्ट कर क्या बनाता है, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ट लाइम। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वो दोनों सब्सटेंस कंपाउंड है और एक सिंगल सब्सटेंस जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मेशन करते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी होता है जिसमें एक कंपाउंड और एक एलिमेंट रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाता है, वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक कंपाउंड है और ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो एक एलिमेंट है। दोनों कंबाइन कर रहे हैं और एक सब्सटेंस सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे एग्जांपल्स में हम क्या देखते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं वो केमिकली कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ए सब्सटेंस इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जस्ट अपोजिट हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो वी कैन से दैट इट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब वो बिल्कुल उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो देखो इसके भी 3 सब टाइप्स होते हैं, मतलब किसके प्रेजेंस में सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी जो है वो है थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीनों का मतलब ये हुआ कि जैसे थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन होगा वो हीट के प्रेजेंस में होगा। बी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर जो सब्सटेंस ब्रेक करेगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो भी सब्सटेंस होगा वो जो स्प्लिट अप होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे सब्सटेंस है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
तो इस सब्सटेंस को यदि हम गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन दो सब्सटेंस में स्प्लिट्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस टू सिंपल सब्सटेंसेस में टूट गया, तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा है पोटेशियम क्लोराइड KClO3, और ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जो होता है वो डिकम्पोज होता है इनटू KCl एंड O2। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसे मैं कह सकता हूँ थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो बी कैटेगरी था उसमें जो सब्सटेंस ब्रेक होता है वो है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम करते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो H2O जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकअप होता है इंटू H2 प्लस O2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक सब्सटेंस जो वाटर है वो टूट जाता है, तो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है हमारा। ठीक है, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है टू सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट्स होता है, जो कि है एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया दो एग्जांपल्स जिसमें कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जहां पर सब्सटेंस जो होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डिकम्पोज करेगा। तो टू एग्जांपल्स है यहाँ पर, जैसे कि हमारा सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्प्लिट होता है इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन। वैसे ही हमारा सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी क्या करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सिल्वर में और ब्रोमीन में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डिकम्पोज हो रहा है, तो इसे मैं कह सकता हूँ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये दोनों जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल्स, तो इनका जो इस्तेमाल होता था पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता था। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये सारे एग्जांपल्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जहां पर सब्सटेंसेस जो था वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो देखा आपने कि ये जो था बिल्कुल अपोजिट है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब मैं आता हूं थर्ड जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो ये है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन एन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड टेक्स इट्स पोजीशन। मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट जो होता है दूसरे कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो होता है उसको रिप्लेस करता है और उसके पोजीशन को टेक ओवर कर लेता है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होने का तरीका ये होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं। तो मोर और लेस का जो एक सीरीज होता है, तो वो भी देखो मैंने यहाँ पर दे रखा है, एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, देखो जैसे कि हमारा पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो यहाँ पर जो भी सब्सटेंसेस हैं, तो जो हायर ऑर्डर में है, जैसे मान लो कि यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर कैल्शियम है, तो क्या होगा कि सोडियम इज कैपेबल टू रिप्लेस कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मतलब क्या हुआ कि सोडियम जो है इसके नीचे जितने भी सीरीज में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबको रिप्लेस करने में कैपेबल होगा। लेकिन सोडियम जो है वो पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। ठीक है, वैसे ही मान लो कि एल्युमिनियम और जिंक को कंपेयर करते हैं, तो एल्युमिनियम जो है वो जिंक को रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है एल्युमिनियम का। लेकिन जिंक जो है वो एल्युमिनियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो जिंक से मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये जो एक सीरीज है, इस सीरीज के अनुसार ही एलिमेंट जो होते हैं एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने मेटल्स लिखा है और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिख रखा है ना,
तो हाइड्रोजन को मेटल की कैटेगरी में यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसा बिहेव करता है। वैसे एक यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज है हैलोजेंस का। तो इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। दैट मीन्स क्या हुआ कि फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ब्रोमीन से और ब्रोमीन आयोडीन से। इट मीन्स क्या हुआ, यदि कोई कंपाउंड है जिसमें कि ब्रोमीन है, ठीक है, तो उस कंपाउंड से ब्रोमीन को क्लोरीन या फिर फ्लोरीन रिप्लेस कर लेगा, लेकिन वही कंपाउंड जो है उससे आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, फिर उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल होता है जिसमें कि एक एक्टिविटी भी है, इसमें हम लोग एक आयरन का नील लेते हैं और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कॉपर होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन इस तरह से होता है, Fe प्लस CuSO4। तो Fe हमारा आयरन हो गया और CuSO4 कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू विट्रॉल है। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, जो कॉपर है इस कॉपर को आयरन जो होता है वो डिस्प्लेस कर लेता है। तो कंपाउंड जो बनता है वो हमारा क्या हो जाता है, ApSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस किया क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो होता है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। वही मान लो कि मैं इसे इस तरह से लिखूं Cu प्लस FeSO4, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने ले रखा है कि जो आयरन सल्फेट है उसको रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर से। अब कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो क्या होगा, कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिस कारण से यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ और रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि हमारा है जिंक है, इससे मैं रिएक्ट करवाता हूँ कॉपर सल्फेट से, तो ये भी आराम से इसे रिप्लेस कर लेगा। तो बन जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस Cu। वैसे ही हमारा एग्जाम्पल है जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर में देखो कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यदि मैं इसे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाऊँ, क्या होगा, ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर लेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, मतलब क्या हुआ कि कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर लिया। ठीक है, तो यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कि जो नॉन मेटल है, जैसे कि हैलोजन था ना हमारा, तो वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जैसे एक एग्जांपल है Ki, मतलब ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, मैं इसे रिएक्ट करवाता हूँ क्लोरीन से। अब देखो क्लोरीन जो है वो आयोडीन से मोर रिएक्टिव है, तो क्या होगा, क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर लेगा। तो सब्सटेंस जो बनेगा हमारा KCl प्लस I2। ओके, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है कि इसमें जो आयंस होते हैं कंपाउंड्स के वो इंटरचेंज कर लेते हैं और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारा, मान लो कि बेरियम क्लोराइड है और इसे मैं रिएक्ट करवाता हूँ सोडियम सल्फेट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें बेरियम आयन है, ठीक है, क्लोरीन आयन है, यहाँ पर सोडियम आयन है और यहाँ पर सल्फेट आयन है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब क्या होगा, ये बेरियम चला जाएगा इस सल्फेट के साथ और ये सोडियम चला जाएगा इस क्लोरीन के साथ। तो कंपाउंड्स जो फॉर्म करेंगे वो हो जाएगा हमारा BuSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यही कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये एक एग्जांपल जो है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है। तो यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट है प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म करता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। वैसे ही जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ
एक रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आयंस H प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ सोडियम आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जाएगा और जो सोडियम आयन है वो क्लोरीन आयन के साथ जाएगा। तो कंपाउंड जो फॉर्म करेगा वो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो फॉर्म कर जाएंगे H2O और सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि इस तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, रिएक्शन बिटवीन एल्युमिनियम क्लोराइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3 प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैं बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, स्केलेटन ही है, बैलेंस इसे आप बाद में कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आयंस कौन कौन है, यहाँ एल्युमिनियम आयन है और क्लोरीन आयन है, यहाँ एमोनियम आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जाएगा और जो एमोनियम आयन है वो क्लोरीन आयन के साथ जाएगा। तो कंपाउंड जो फॉर्म करेगा वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 और एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था। अब आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो साथ में होते हैं। तो रेडॉक्स जो है यहाँ पर देखो RED जो है वो रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है और OX जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ऐड यदि होगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे कंपेयर करोगे रिडक्शन से तो इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन में, तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ कि यदि हाइड्रोजन किसी कंपाउंड से रिमूव हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और यदि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है। थर्ड जो है इट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और यदि किसी कंपाउंड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेन यहाँ पर 2 पॉइंट्स को ही कंसिडर करना है, एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है उसे कंसिडर करके आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एग्जाम्पल्स लेकर बनाना। तो मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ और इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक एग्जाम्पल है हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब होते हैं रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो हो गया कॉपर एलिमेंट है और वाटर। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है इस रिएक्शन में हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, या फिर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो मालूम करना और रिड्यूसिंग एजेंट मालूम करना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड आउट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये मालूम करना है। आपसे पूछा जाएगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड, थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को ध्यान में देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन था ना, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो चेंज हो गया कॉपर में। कैसे चेंज हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन था वो
रिमूव हुआ, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। वैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऑक्सीजन ऐड करके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ। तो ये हमारा हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो H2 था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, तो H2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब क्वेश्चन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, किसके कारण हुआ? कॉपर ऑक्साइड के कारण हुआ ना। तो कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, किसके कारण हुआ है? हाइड्रोजन के कारण हुआ है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मालूम करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ या फिर रिड्यूस्ड हुआ, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। और एग्जाम्पल लेता हूं और इसे आपको बताता हूं अपने। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मैं लेता हूं, इसमें H2S प्लस Cl2। तो ये जो फॉर्म करेगा ये हमारा हो जाएगा सल्फर प्लस HCl। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ या फिर किसका रिडक्शन हुआ। अब देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड था ये चेंज हो गया सल्फर में। दैट मीन्स क्या हुआ कि इससे हाइड्रोजन था वो रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ क्या हुआ यहाँ पर? हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, वैसे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन फॉर्म किया HCl, मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। अब क्वेश्चंस वही है हमारे कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो जाएगा। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो H2S जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इसके बाद नंबर 2 सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, तो सब्सटेंस रिड्यूस क्या हो जाएगा? क्लोरीन। थर्ड है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो H2H का ऑक्सीडेशन हुआ, किसके कारण हुआ? क्लोरीन के कारण हुआ, तो क्लोरीन क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फोर्थ है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, तो Cl2 रिड्यूस हो गया HCl में, किसके कारण? H2S के कारण। तो यहाँ पर हो जाएगा H2S रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मालूम करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। ठीक है, अब मैं कैसा एग्जांपल लेता हूं जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल है हमारा सोडियम प्लस क्लोरीन, ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर हम वो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फंडा इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर जो सोडियम है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 281, दैट मीन्स 11। ठीक है, क्लोरीन है इसके पास है 287, दैट मीन्स 70। तो सोडियम जो था वो फॉर्म किया यहाँ पर सोडियम आयन, एक्चुअल में यहाँ पर Na प्लस है और Cl माइनस है। तो Na प्लस के पास कितने हो जाते हैं? 28, और क्लोरीन के पास हो जाता है 288। ठीक है, अब देखो सोडियम के पास यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर हो गए 10। क्लोरीन के पास यहाँ पर 17 थे, यहाँ पर हो गए 18। तो यहाँ पर 11 से 10, दैट मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
ऑक्सीडेशन, तो सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। वैसे क्लोरीन देखो, क्लोरीन का 17 था, यहाँ पर 18 हो गया, दैट मीन्स इसके पास क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाता है, इट इज रिडक्शन। ठीक है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जो है वो है हमारा सोडियम, सब्सटेंस रिड्यूस्ड वो हमारा क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, क्लोरीन, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा हमारा, सोडियम। ठीक है, तो यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।